कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी क्षेत्रमिति चल रही थी। क्षेत्रमिति में भी एक्सरसाइज 10.3 का मैंने पहला वाला क्वेश्चन करा दिया था आपके लिए कि आयत का क्षेत्रफल अपन किस प्रकार से निकालते हैं, जबकि आयत की लंबाई और चौड़ाई आपके लिए दे रखी है। तो मैंने बताया आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है, जो कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बता दिया गया था, पहले वाले वीडियो में। देखो, इस वाले वीडियो में अपन बताएंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। मैंने आपको लिखा दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। आपके लिए भुजा दी जाएगी और उस भुजा का ही गुणा आपको कर देना है, तो वो आएगा हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो, यहाँ पहला है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी भुजा कहलाएगी। तो भुजा बराबर होगी कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। ठीक है, भुजा आपकी कितने के 10 सेमी है, देखो, और गुणा 10 सेमी। तो देखो, 10 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, और सेमी का सेमी करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेमी स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसी हिसाब से अपन बी को भी निकाल सकते हैं। देखो, 14 सेमी यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, भुजा हो गई। तो भैया वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, भुजा के देंगे 14 सेमी गुणा 14 सेमी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 14 का 14 से गुणा करेंगे। देखो, 4 का पाड़ा पढ़ो, 4 चौका 16 की 6 यहाँ से ले, 4 1 4 और 1 5 इंटू, फिर 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 की 4 और 1 की 1, जोड़ेंगे 6 5 और 4 9 और 1, कितना आया बेटा, 196 सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आसानी से आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 5 वाले को भी आपको करके लाना है, ये इसकी भुजा दे रखी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 5 गुणा 5। तो 5 का 5 गुणा करेंगे कितना आएगा, 25 मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर दे रखी है, तो यहाँ इसकी इकाई जो आएगी वो मीटर स्क्वायर आएगी। ठीक है ना। तो आसानी से जब वर्ग की भुजा दे रखी हो तो आप उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल में आपको सूत्र कौन सा लगाना है, भुजा गुणा भुजा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर इसका देखो 3 है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि आपके लिए कुछ आयतों की लंबाई चौड़ाई यहाँ दे रखी हैं। ठीक है ना, और हमें उनका क्षेत्रफल निकालना है, और ये तुलना भी करनी है कि किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि 3 आयतों की विमाएं निम्नलिखित हैं। 3 आयतों की विमाएं निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। ठीक है ना। ये है हमारा 9 मीटर और 6 मीटर। बी है हमारा 3 मीटर और 17 मीटर। सी है हमारा 4 मीटर और 14 मीटर। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन अलग अलग आयतों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ए दे रखा है 9 मीटर और 6 मीटर।
तो ये आयत की लंबाई होगी और ये आपकी आयत की चौड़ाई होगी। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और ये बराबर होगा 2 लंबाई गुणा चौड़ाई के, लंबाई गुणा चौड़ाई। 2 मैंने उसके लिए लगा दिया, परमाप के लिए लगा रहा था, परमाप नहीं है, यहाँ क्षेत्रफल है। लंबाई गुणा चौड़ाई, देखो लंबाई कितनी है 9 मीटर गुणा चौड़ाई कितने गए 6 मीटर, तो इन दोनों का गुणा करेंगे 9 छिक्की 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो आ गया आपका ए आयत का क्षेत्रफल। अब अपन को बी का निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल सूत्र तो वही लगेगा, क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है आपकी 3 मीटर, चौड़ाई कितनी है आपकी 17 मीटर। देखो 17 का 3 से गुणा करें, 17 3 51 मीटर स्क्वायर। ये आपका बी वाले आयत का क्षेत्रफल होगा। इसी हिसाब से अपन को सी वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना है। सी आयत का क्षेत्रफल और ये बराबर हो जाएगा वही लंबाई गुणा चौड़ाई। ध्यान रखना आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई के। देखो इसमें लंबाई 4 दे रखी है और चौड़ाई 14 दे रखी है, यहाँ मीटर है ये और ये 14 मीटर है। 14 का 4 से गुणा करेंगे, 14 का पहाड़ा 4 बार बढ़ेंगे, 4 56, तो 56 मीटर स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ देखो ए वाले का तो 54 आया है, बी वाले का 51 आया है और सी वाले का 56 आया है। आगे आपसे वो पूछ रहा है कि इसमें किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो क्या कहेंगे, किसका क्षेत्रफल अधिक है कि सी आयत का, सी विमाओं वाले आयत का, सी विमाओं वाले आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। किसका कम है बेटा, सबसे कम किसका है, बी वाले। यहाँ लिख देंगे कि बी विमाओं वाले आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है, सबसे कम है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप तुलना करके भी बता सकते हैं कि किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है और किस आयत का क्षेत्रफल कम है। ठीक है ना, इसी हिसाब से अपन आयत में और वर्ग के क्षेत्रफल में भी अंतर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आयत के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल में भी अंतर अपन निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल देखें और वर्ग के सूत्र से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दें, दोनों में जो आ रहा है उसको आसानी से अपन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन नंबर इसका हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मैं लिख दूं यहाँ कि 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार, ठीक है, बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। ठीक है, बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, बगीचे की चौड़ाई ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। जब इसका हल निकालेंगे, इसको हल करेंगे, चौड़ाई निकालेंगे, तो आपके लिए क्या दे रखा है, आयत की लंबाई
कितनी दे रखी है बेटा? 50 मीटर। कितनी दे रखी है? 50 मीटर। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको? 300 वर्ग मीटर। ठीक है, तो बगीचे की हमें क्या निकालनी है? बगीचे की निकालनी है चौड़ाई। तो देखो बेटा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, और ये बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के। यही होता है ना, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दें, वो क्षेत्रफल के बराबर है कि नहीं है? तो देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर किसके? देखो, ये भी आयत का क्षेत्रफल है, ये वाला भी आयत का क्षेत्रफल है। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है हमारे लिए? 300 के। तो अपन लगा सकते हैं, देखो क्षेत्रफल कितना है आपका? 300 बराबर लंबाई कितनी है आपकी? 50 गुणा चौड़ाई कितनी है? हमें ये निकालनी है। तो देखो, चौड़ाई अपन निकालेंगे तो 50 कैसे में भाग देंगे ना, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगी आपकी, चौड़ाई बराबर होगी 300/50 के। प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि 7th क्लास में हो, आसानी से आप काट सकते हो। देखो, 0 से एक 0 कट गया ऊपर नीचे। 5 का पाड़ा ऐसा पढ़ो जो 30 से ज़्यादा नहीं हो जाए, या 5 से 30 काट सकते हो। 5 छिक्का 30, 6 बार कट रहा है, तो इसकी चौड़ाई आएगी वो 6 मीटर आएगी। कितनी आएगी? 6 मीटर आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आसानी से आप जब क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई दे रखी है, तो चौड़ाई को निकाल सकते हो। चौड़ाई दे रखी है तो लंबाई को निकाल सकते हो। आप डायरेक्ट भी एक सूत्र लगा सकते हो कि आयत की चौड़ाई, और ये बराबर होगी आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई के। यानी आयत के क्षेत्रफल में लंबाई का भाग दे दें तो चौड़ाई आ जाएगी कि नहीं आएगी? और अगर हमें लंबाई निकालनी है तो चौड़ाई का भाग लगा दो भैया। कितना है? 300 बटे लंबाई कितनी है? 50। देखो कट गया, इससे कट गया 6 बार, बराबर 6। आसानी से आप निकले, आसान निकाल सकते हो। धन्यवाद।